सवाल ये भी है क्योंकि आज इस कानून को लेकर जिसका विरोध किया जा रहा है, ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस ने महत्वपूर्ण बैठक भी बुलाई है। इस बैठक से जुड़ी हुई अभी ताजा अपडेट क्या मिल रही है? सहयोगी जयपुर से सोमू इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं और कोटा से मौजूद हैं सहयोगी शाकिर अली। पहले आपके लिए चलते हैं सहयोगी सोमू आनंद के पास। सोमू, बैठक आज दरअसल होने वाली है, रणनीति इस बैठक में बनाई जाएगी, इस विरोध को लेकर क्या रूपरेखा आगे तैयार की जानी है? ताजा अपडेट क्या है आपके पास, जरा साझा करिए। जो ट्रांसपोर्ट यूनियन है और उसकी चिंताएं बढ़ी हुई हैं, क्योंकि इस कानून के बाद उन्हें इस बात का डर है कि जो बड़ी संख्या में ड्राइवर हैं वो इस पेशे से दूर चले जाएंगे और इसी को लेकर उन्होंने बैठक बुलाई है। हालांकि ऐसा नहीं है कि इसका असर सिर्फ जो ट्रांसपोर्ट संचालक है उन पर पड़ेगा, जो आम व्यक्ति हैं, जो आम रूप से गाड़ियाँ चलाते हैं, उन पर भी इस कानून का समान असर पड़ेगा। लेकिन क्योंकि ट्रांसपोर्ट व्यवसाय से जुड़े हुए लोगों पर इसका व्यापक असर है, इसलिए उनकी चिंताएँ ज़्यादा हैं। तो आज उन्होंने बैठक बुलाई है और इस बैठक में आगे इस आंदोलन को किस रूप में चलाया जाए उस पर बातचीत होगी और यह भी कोशिश होगी कि सरकार से कोई सकारात्मक बातचीत की जाए ताकि एक बीच का रास्ता निकाल सके। देखिए, ट्रांसपोर्ट के इस तरह से प्रभावित होने से न सिर्फ यात्रियों को परेशानी हो रही है बल्कि जो पूरा सप्लाई का सिस्टम है वह रुक गया है। मंडियों तक सब्जियां नहीं पहुंच रही हैं, दूध जैसी ज़रूरी चीज़ें भी पहुंचने में दिक्कत हो रही हैं और कई जगहों से ऐसी सूचना भी है और खुद जयपुर में भी कई पेट्रोल पंप ऐसे हैं जो कि कुछ दिन में ड्राई हो जाएंगे अगर यही स्थिति बनी रही तो जाहिर है कि जो पूरा ट्रांसपोर्ट यूनियन है अलग अलग जगहों का और उसकी जो एक पूरी एक सेंट्रल बॉडी है जो ट्रांसपोर्ट मोटर कॉरपोरेशन है, कांग्रेस है, वह इस बात की कोशिश में है कि एक बैठक करके एक बीच का रास्ता निकाला जाए, किस प्रकार से सरकार से बातचीत हो सकती है, आगे आंदोलन को किस रूप में मोड़ा जा सकता है। इन तमाम बिंदुओं पर बातचीत के लिए बैठक बुलाई गई है। सोमू, जरा ये भी बता दीजिए दर्शकों को कि बैठक का वक्त क्या मुकर्रर है? जी देखिए, अभी जब जयपुर में मैं इस वक्त मौजूद हूं और यहाँ पर जो सीनेट की बैठक होनी है उसका 1 बजे का समय बताया गया है कि जब यहाँ पर बैठक होगी और उसके बाद अलग अलग जगहों पर भी वो बैठकें होंगी और एक केंद्रीकृत निर्णय लिया जाएगा। ठीक है सोमू, बने रहिए, आपका रुख करूंगी। इस बीच शाकिर मौजूद हैं कोटा से और जोधपुर से सहयोगी अरुण हर्ष भी इस वक्त मेरे साथ लाइव जुड़ चुके हैं, उनका भी हम रुख करेंगे, लेकिन पहले लिए चलते हैं उसके बाद कोटा। शाकिर, मैं आपके पास आ रही हूँ, पीछे आपके कुछ लोग मुझे नजर आ रहे हैं, इनसे अगर बातचीत आपकी हो पाए जरा जानिए कि इस कानून को लेकर इनका क्या कहना है और किस रूप में यहाँ व्यवस्थाएं प्रभावित हो रही हैं और आगे इनकी क्या रणनीति रहेगी, जरा जानिए इनसे। ये देखिए, जो जिस तरह से हड़ताल हुई है उसका असर जो है वो साफ तौर पर नजर आने लगा है। कोटा की सब्जी मंडी में मैं हूँ, जो ट्रकों की जो हड़ताल हुई है उसके बाद यहाँ पर सप्लाई नहीं हो पाई है तो उसका असर सीधे सीधे दामों पर पड़ा है और जो खुदरा व्यापारी हैं वो जो है इसके लिए जो है लगातार इस बात की मांग करने लग गए हैं कि अब महंगाई जो है वो ज्यादा हो गई है, सब्जियां और फलों के दामों में बढ़ोतरी हो गई है क्योंकि आसपास के इलाकों से और आसपास के जो राज्य हैं वहां से यहाँ पर सब्जियां पहुंचती है। अशोक जी, आपसे जानना चाहेंगे कितना असर होने लग गया है? आज आप कह रहे हैं कई सारे लोगों ने खरीदी नहीं की, ठेले नहीं लगाए। अशोक कुमार अग्रवाल, पूर्व उपाध्यक्ष कृषि उपज मंडी समिति। आज जो माल 1 तारीख को मंडी बंद रहती है, 2 तारीख को 50% माल आया है और जो माल आया उसके अंदर डबल रेट से ट्रिपल रेट हो गई है। कोटा है आज उसमें से करीबन 30 से 35% वापस गए हैं मंडी से और कल यही स्थिति रही तो माल डबल रेट हो जाएगा। गलियों में जो खरीदार हैं, छोटे खरीदार हैं, छोटे दुकानदार जो खरीदते हैं उनको वो गालियां देंगे कितना माल कैसे महंगा हो गया। इसलिए माननीय प्रधानमंत्री जी को इस पर बहुत जल्दी निर्णय लेना चाहिए। ड्राइवरों के हित में चारों लंग देश के अंदर चक्का जाम है, सब्जी नहीं आएगी तो बहुत प्रभाव पड़ेगा। इसके ऊपर सोच समझ के निर्णय लें। जो हमारे यहाँ कई जी आप बताइए कितना फर्क पड़ा है आज इसमें? बहुत फर्क पड़ रहा है। मैं कल्लू लाल पड़तियार बोल रहा हूँ। बहुत ज्यादा फर्क पड़ रहा है सर। आज बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हैं, कहीं से माल नहीं आ रहा है, कैसे बिल्कुल बहुत माल महंगा हो गया है। कैसे खरीदे, कैसे क्या करें, कैसे ठेला लगाएं, बच्चों कैसे पालेंगे, कितनी महंगाई हो गई सर। आज बहुत ज्यादा महंगाई है, मंडी में बहुत माल मिलता है। क्या फर्क पड़ा है रेट में कल में और आज में? बहुत फर्क पड़ा है सर। कल 250 का कैरेट था टमाटर का, आज 500 का कैरेट है और प्याज थी कल 18-20 रुपए और आज 40 रुपए बिक रही है प्याज। और बाकी सब्जियों में सब में मटर बिक रही थी वो 60 रुपए किलो मटर बिक रही है। तो इसका असर जो है आप लोगों पर भी और अब आम उपभोक्ताओं पर पड़ेगा, जो लोग घरों में सब्जियों के ठेले लेकर के। सब पे बढ़ेगा भाव। मटर कल 30 रुपए, आज 60 रुपए बिक रही है, 80 रुपए की 80 रुपए।
जी देखिए, जिस तरह से क्योंकि पहला भी हड़ताल शुरू ही हुई है और उसके जो साइड इफेक्ट हैं वो साफ तौर पर नजर आने लगे हैं। कोटा की ये सब्जी मंडी का इलाका है और सब्जी मंडी यहाँ पर आसपास मध्य प्रदेश और आसपास के जो स्टेट है वहां से बड़ी तादाद में ट्रक पहुंचते हैं, आसपास के जिलों से पहुंचते हैं। तो वो जब उनके चक्के जाम हो गए हैं तो उसका असर साफ तौर पर नजर आ रहा है और उसका सीधा असर व्यापारियों के साथ साथ अब आम उपभोक्ताओं पर भी पड़ेगा। आप बताइए, आप ठीक है, क्या बातचीत करते आप हैं शाकिर और करिए आज आगे क्या भी इनसे। और आप इस कह रहे बीच हैं हम दर्शकों को जोधपुर भी लिए चलते हैं। यहाँ पर मौजूद हैं अरुण हर्ष। अरुण, आप कहाँ पर मौजूद हैं, बताएं दर्शकों को, और यहाँ पर किस तरीके से व्यवस्थाओं पर इस हड़ताल का पड़ रहा है व्यापक असर, जानकारी दीजिए। बिल्कुल, हम इस वक्त खड़े हैं जोधपुर के जो मुख्य बस स्टैंड है, मेन पावटा बस स्टैंड है, जहां पर खड़े हैं मंत्रालय कर्मचारी के अध्यक्ष है। उनसे जानते हैं कि किस तरह की समस्या आ रही है ट्रक ड्राइवर्स की हड़तालों के बाद में। आप रोडवेज कर्मचारियों में असुरक्षा की कैसी भावना है? रोडवेज कर्मचारी की असुरक्षा में जैसे यात्री, परिचालक और चालक व्यक्ति के जिम्मेदार होते हैं और ये भी निम्न स्तर से, जैसे हमारे मुख्य प्रबंधक है, प्रबंधक संचालन है, यातायात है, उनके दिशा निर्देशानुसार यात्रा कराते हैं पब्लिक को और कैसे कोई भी असुविधा पब्लिक को नहीं होने देते हैं। जहां तक अगले डिपो में नेक्स्ट पहुंचते हैं वहां की व्यवस्था कैसी है, आगे कोई जाम हो तो वहीं रोक देते हैं, उन्हीं को उसी स्थान पर सुरक्षित स्थान पर रोका जाता है। कई यात्री अभी कह रहे थे कि उन्हें नागौर जाना है, लेकिन नागौर तक नहीं ले जा रहे, पहले ही उतार दिया जा रहा है। ये क्या कारण है, बीच रास्ते में उतार देते हैं सवारी? नहीं, जब तक जहां तक पूरी जानकारी उसी रूट तक ले जाते हैं परिचालक, आगे किसी पब्लिक को परेशान नहीं करना पड़ता था। कि इस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है आपके कर्मचारियों को, ड्राइवर? कर्मचारी सामने ये करना पड़ता है। जहाँ तक हमारी जो प्रयास है वो हमेशा ये रहता है कि भाई यात्री को गंतव्य स्थान तक पहुंचाओ, लेकिन ये प्राइवेट वाले जो ट्रक वगैरह यूनियन वाला है ना, वो गाड़ी रोक के आगे खड़े हो जाते हैं, इसलिए जाने देते नहीं। चालक परिचालक क्या करेगा चला अकेला आदमी? यात्री को ये सुविधा तो होती है, इसके लिए हमें बहुत खेद है, दुख है, लेकिन करे तो करे क्या। कहाँ जा रहे हो आप, कहाँ से आए हो? मैं नागौर से आया हूँ, भीलवाड़ा जाऊंगा आगे। बस मिल रही है आपको, क्या है? जी, बस तो कोई जा रही है, बाकी नहीं जा रही है बस है। क्या कह रहे हैं ड्राइवर या रोडवेज बस संचालक? अब सही पूछे तो उनको खुद को ही मालूम नहीं है गाड़ी जाएगी या नहीं जाएगी, ये बात है। अब कहीं तो बोल रहे हैं आपकी गाड़ी आएगी, आधे घंटे में आएगी, ऐसे बोल रहे हैं, गाड़ी आ नहीं रही है। कहाँ जा रहे थे आप और कहाँ हो? है? गाड़ी छोड़ के घर आ रहे गाड़ी खड़ी करके आए हैं? कहाँ गाड़ी गैरेज में? कहाँ से आए थे उतार के? जयपुर छोड़ के आया हूँ। जयपुर छोड़ के आए हो? हाँ। रास्ते में किसी तरह समस्या आई क्या आप लोगों को? रात में ट्रेन में आया हूँ, ट्रेन में कैसे समझ आएगी? ट्रेन में आए हो? बस का वहाँ छोड़ के आए हो? बस में नहीं आया, ट्रेन में आया। ट्रेन में आए हो? बस के जो संसाधन है वो कम बढ़ रहे हैं। कारण उसका ये है कि यात्री भार भी कम हुआ है, लोग यहाँ आ रहे हैं, उनको साधन नहीं मिल रहे हैं, लोग ट्रेनों के सहारे आ रहे हैं। और कह सकते हैं कि जिस तरह से रोडवेज बस स्टैंड, आप देखिए सबसे बड़ा रोडवेज बस स्टैंड है और बसें हैं जो खाली है, लोग आ रहे हैं, लोग पूछते हैं, लेकिन लोगों को जवाब सही नहीं मिलता है कि सबसे बड़े बस स्टैंड पर मौजूद है सहयोगी अरुण हर्ष, जोधपुर की मौजूदगी है। तो वो बता रहे हैं कि 1 बजे बैठक बुलाई जाएगी, रणनीति इस विरोध को लेकर आगे बनाई जाएगी। और यहाँ शाकिर बता रहे हैं किस तरीके से जो सब्जी मंडी व्यापारी वो परेशान हो रहे हैं। और अरुण हर्ष ने तस्वीर दिखाई रोडवेज बस की, यहाँ पर बताया गया है कि जो यात्री हैं उन पर किस तरीके से इस हड़ताल का पड़ रहा है व्यापक असर। इस खबर से जुड़ी आगे की जानकारी भी हम दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे। आप तीनों को मेरे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।